जय शनिदेव दोस्तों। शनिवार बैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी की रात चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च, जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। यदि आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी, दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बदल जाए, आपका साथ दे, तो बैसाख शनिवार के दिन केवल काली मिर्च का वो उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है दोस्तों। आपको बता दे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि शनि महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। यदि आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, आप अपने जीवन में देख रहे हैं आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि ग्रह से जुड़ी हुई होती है, और यदि आपने काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया, तो यकीन मानिए इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। ये सत्य है। बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की प्राप्ति होती है। फिर चाहे अचानक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, या आपकी सैलरी बढ़ जाए, या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की प्राप्ति हो जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो, तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के द्वारा बैसाख शनिवार के दिन करना है, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। न केवल आपको काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शनिदेव महाराज जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया जाता है तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और किस्मत का साथ पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का निवारण आपको शनि देव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनि देव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह एक उग्र ग्रह माना जाता है। जिस मानव का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है, वह मानव अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। किंतु यदि किसी मानव का शनि ग्रह मजबूत है और वो मानव गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शनिदेव महाराज जी की कृपा जिस मानव को भी मिल जाती है, उस मानव को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। किंतु यदि शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मानव पर पड़ जाती है, तो वह करोड़पति मानव तुरंत ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, बहुत से लोग साढ़े साथी से डरते हैं। ये शनि महाराज जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मानव जीवन में आ जाते हैं। और यदि आपके जीवन में मान लीजिए आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसकी वजह से शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए हैं, और आपकी साढ़े साथी चल रही हैं, ढैया चल रही हैं, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वहां उपाय कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक और पॉजिटिव बदलाव आएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं, ये इतने ताकतवर उपाय है कि ये तुरंत ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, शनिदेव जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर तरह की सफलता को हासिल करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनि महाराज जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी ढाल दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार ऐसा उपाय जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वह हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ढालना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको लोग ध्यान पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आप उपायों को करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे हैं, शनिवार के किस मुहूर्त पर आपको ये उपाय करने हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान के लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था, तो यह बात आपको भी पता होगी, कर्ज के बोझ तले दब के ना आप लोग खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ यदि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो यदि आप आर्थिक कष्टों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपको इन सब से मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, एक मानव के जीवन में आर्थिक कष्ट आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस मानव का शनि ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो 3 शनिवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे। केवल 3 शनिवार आपको यह उपाय करना है और 3 शनिवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। आपने कोई कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको करना क्या है, शनिवार से आपको किसी भी शनि मंदिर जाना है और हाँ, ये सूर्यास्त के पश्चात आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है पूर्व दिशा में। शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर के खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के पश्चात आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 काली मिर्च डाल देनी है। ये उपाय आप लोग 3 शनिवार लगातार कर लीजिए। 3 शनिवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की वह कृपा मिलेगी जिससे आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह एक महा उपाय है दोस्तों, जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। आप भी करके देखिए, यकीन मानिए इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है घर की बरकत का महा उपाय। ये एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। अब मान लीजिए ऐसा कोई दोष है, नेगेटिव शक्ति है, जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वह नेगेटिव शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह क्या होता कि आप बाहर जाते हैं तो आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वह जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नेगेटिव शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है और आप चाहते हैं कि यह नेगेटिव शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाए। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों के तेल का दीपक जलाने के पश्चात आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको केवल इतना बोलना है, जय शनिदेव जी की, इतना आपको बस बोलना है। मान के चलिए पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। प्रत्येक शनिवार को यदि यह उपाय करते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए आपके घर का माहौल पॉजिटिव शनिदेव जी की कृपा से बना रहेगा। अब तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, शनि दोष से वैसे मुक्ति तो नहीं मिल पाती, लेकिन एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शनि दोष से कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता है। यदि किसी मानव की 7.5 चल रही है तो उस मानव को झेलना ही पड़ेगा, किंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है?
जब तक आपकी 7:30 चल रही है। आप एक काला कपड़ा लीजिए। एक काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च ढालिए। 51 काली मिर्च पर 1 रुपये का सिक्का ढालिए। इसको काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। फिर प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाइए और इसी पोटली को किसी भी मानव को दे दीजिए। आप प्रत्येक शनिवार को यही करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में जो शनि दोष है उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। यदि कोई मानव आपसे ये कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है तो वह झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष को खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होती है। हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिए। चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का महा उपाय। यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े। तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के पश्चात एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों के तेल का आप जो दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। यह शनि जी के सामने करना है। अब आप थोड़ा वहां से दूर हट जाइए। शनि महाराज जी की दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। उसमें 1 रुपये का ऐसा सिक्का डालना है जो कटा पीटा ना हो, एकदम चिकना सिक्का हो, और 11 लौंग डालिए। अब इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब आपने जो पोटली बनाई है उस पोटली को आपको शनिवार की रात को सूर्यास्त के पश्चात ले जाकर के अपनी दुकान में, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। ये आज का नहीं, प्राचीन काल के समय का महा उपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनि महाराज जी की। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह है रोग मुक्ति का महा उपाय। यदि आपके घर पर कोई भी मानव बहुत बीमार है, वह इलाज करा करा के थक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए, तो एक महा उपाय हमारे कहने से कर लीजिए, वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह उपाय लगातार 5 शनिवार को करना है। 5 शनिवार के पश्चात वह रोगी मानव शनिदेव महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। अब करना कैसे है उपाय, इस बात को सुन लीजिएगा। देखिए, ये दिन के समय भी जा सकता है, रात के समय भी किया जा सकता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11 काली मिर्च। जो भी मानव आपके घर पर रोगी है, उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ में दे दीजिए। अब उस मानव से कहिए कि उस 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं और 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 बार काली मिर्च को घुमाने के पश्चात इसको अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी तरफ फेंक दें और इस 7 रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। यह उपाय 5 शनिवार कर लें। वह रोगी मानव 5 शनिवार के पश्चात बिल्कुल ठीक हो जाएगा शनिदेव जी की कृपा से। वही इस दिन अगर आप शनि को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन बिना किसी को बताए कुछ और विशेष उपायों को जरूर करें। कुछ और विशेष उपाय करने से मिलेगी शनि की सारे साथी से मुक्ति और मिलेगा शनिदेव महाराज का आशीर्वाद। दोस्तों, शनिवार के दिन शनि यंत्र की पूजा की जाए तो इससे शनिदेव की कृपा बरसती है। शनिदेव के बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए शनिवार के दिन शनि यंत्र की पूजा करें, मांसाहार का त्याग करें और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान करें। इस दिन काली गाय को उड़द की दाल या तिल खिलाएं। वही शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में पीपल पेड़ पर जल चढ़ाएं और ऊ शम शनैश्चराय नम मंत्र का जाप करें। इसके बाद पीपल को छूकर प्रणाम करें और 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से भी शनि महाराज शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर कर्ज का बोझ अधिक बढ़ गया है तो इससे मुक्ति के लिए शनिवार के दिन काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाएं और उसके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर गाय की पूजा करें। इससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर इस तेल का दान कर दें।
इसके साथ ही शनिवार के दिन शाम को पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल के 9 दीप जलाएं और पीपल पेड़ की परिक्रमा करें। इसके बाद शनि देव से प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से अच्छी नौकरी मिलने के योग्य बनते हैं। आपको बता दें, अगर शनिवार के दिन बिना किसी को बताएं तिल, काली उड़द, तेल, गुड़, काले वस्त्र या लोहे का दान कर देते हैं, जो शास्त्रों में कहा गया है, तो व्यक्ति को उसी दान का फल मिलता है जो निस्वार्थ भाव और गुप्त तरीके से किया गया हो। तो दोस्तों, जो व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए ये उपाय करता है, उन्हें शनि कृपा से सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। और जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं, उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिदेव व्रत कथा एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजिमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपर्युक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट एक की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अंपग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है, किसी और को ऐसा दुख मत देना शनिदेव। इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा,
उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रीकंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय शनिदेव महाराज की।